छनकना ये टैलेंट नहीं है, ये टॉयलेट है आपका, ये आपका टॉयलेट है जिसको आप न्यूजीलैंड में लेके गए थे। 5 में से 4 रन न्यूजीलैंड ने आपको दिए हैं। मतलब हमने बोला कि अगर हमारे रोजे नहीं जब होते तब हम खेलते हैं, एकदम एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। अब जाहिर है रोजा पूरा दिन का रखा है, शाम को मैच है तो उसमें थोड़ा सा वो है, ये मुनासिब नहीं होगा कि आप अपने देश को भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो फिर जो लड़के खेल रहे हैं एटलीस्ट वो ना रोजा रखे। उन्होंने बोला मैं मना नहीं करता, मैं खुद भी हूँ, बट आपको तो चूंकि खेलना है। मैच में बैट्समैन चले और इन बैट्समैन का अभिषेक से कंपैरिजन हो रहा था। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा से कंपैरिजन कर रहे थे आप, संजू सैमसन से कर रहे थे, तिलक वर्मा से कर रहे थे। औकात में वापस आ गए, औकात में वापस आए। थोड़ा डाउनफॉल हुआ है भाई, नीचे आए, नीचे रहकर अच्छा खेलना सीखें, फिर आप अपने आपको ऊपर लेकर जाएं। आपकी इतनी वर्थ इट नहीं है कि आप भाई आते ही कहें कि भाई मैं रोहित शर्मा को रिप्लेस करूंगा। आप ये कह सकते हैं कि मैं 4-1 से हारने के बाद भी इनको बैक कर रहा हूं। हाँ, मैं बैक कर रहा हूं, मैं ओपनली कह रहा हूं, मैं इनको बैक कर रहा हूं, क्योंकि इनमें से ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये जो यंग टीम लेके गए हैं ये अगले 2-3 साल खेलते रहेंगे, नहीं। लो जी, पाकिस्तान एक बार फिर हार गया, अपना 5वां T20 भी बहुत बुरी तरह हार गया। अब इसमें नया क्या है, बार बार हार हार हार। अब इस बारे में क्या बोला जाए। देखिए, गालियाँ उनको पहले बहुत पड़ चुकी हैं, भला बुरा उन्हें पहले बहुत कह चुके हैं, उन्हें समझाया बहुत जा चुका है, लेकिन अब क्या बोलें। सच बात तो यह है, ये उनकी क्षमता से बाहर था न्यूजीलैंड में जाके परफॉर्म करना। जैसी वहाँ की कंडीशंस हैं, आप में वो टैलेंट नहीं है। आईपीएल को देख के आप लोग जलते हो, लेकिन सच्ची बात यह है आईपीएल से टैलेंट निकल रहा है और वो भारतीय टीम में दिखाई दे रहा है, जो अब आप लोग भी इस बारे में बोलने लगे हो और उसको मानने लगे हो। भारत का एक सिस्टम है जिसने अपना काम किया है पिछले कुछ सालों में और अब उसके मीठे फल मिलने शुरू हो गए हैं, और आपका सिस्टम तो पूरा जड़ सड़ चुका है, तहस नहस हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट में अब ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। पहले हम इंडिया वाले बोलते थे हमें पाकिस्तान को हराना है, और उधर पाकिस्तान वाले बोलते थे हमें इंडिया को हराना है। एक ट्रेडिशनल राइवलरी थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई है, अब हो नहीं रही है, ख़त्म हो गई है। अब हमें इतना मज़ा नहीं आता पाकिस्तान को हरा के, उन्हें हारना ही है, क्योंकि वो कहीं ठहरते नहीं है भारतीय टीम के सामने। आइए देखते हैं अब पाकिस्तान में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। ये है 3rd क्लास क्रिकेटर जिनकी 2 टके की परफॉर्मेंस नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट की। अब लोग मुझे बोलेंगे कि यार ये तो क्रिकेट खेला हुआ, ये किस किस्म की बातें कर रहा है, ये सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के लिए बात करता है, बाकी तो किसी के लिए बात ही नहीं करता। मैं किसी और की बात करूं या ना करूं, मैं रिजवान बाबर आजम की बात करूं या ना करूं, मुझे सिर्फ प्लेयर्स बता दो कि जो आपने सिलेक्ट किए क्या ये इस काबिल हैं कि T20 क्रिकेट में ये इंटेंट दे सके हमें, ये स्ट्राइक रेट दे सके हमें, ये मॉडर्न डे क्रिकेट दे सके। ये मैं तो नहीं बोल रहा, हर कोई यही बात कर रहा है। ये हमारे 2 टके के टैलेंट, और उधर आईपीएल के टैलेंट को देखो, और उधर आईपीएल के मैचेस देख रहे हो तो रोज कोई ना कोई इंडिया का यंग टैलेंट आके मैच फिनिश करके जा रहा है। इधर हमारा ये पीएसएल का छनकना, ये खुसरा टैलेंट ये आके पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है, ना इसे परफॉर्मेंस होती है। आज न्यूजीलैंड ने 5वें T20 मैच में भी इनको पकड़ के घुसा दिया है। ये ना बैटिंग करते हैं ना ये बॉलिंग करते हैं। बोबजी भाई तू वापस आ जा, भाई तू ही वापस आ जा, इससे बेहतर तो ये बोबजी था। मुझे पता है आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे थे कि ये नौजवानों की टीम, ये यंग टीम आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे, लेकिन हमने फैक्ट्स भी देखने हैं। न्यूजीलैंड ने हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और हम 5 T20 खेलने के बाद कंडीशंस को अडेप्ट कर ही नहीं पाए। 10 दिनों में 5 T20 मैच, आप न्यूजीलैंड के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं और आपको एक एलियन कंडीशंस में आपके यंगस्टर्स को एक सीरीज खेलने को मिली है। पहली चीज़ मेरे लिए कोई डिफरेंट चीज़ नहीं हुई। लास्ट टाइम जब बड़े बड़े बैट्समैन गए थे टीम के साथ, जिसमें बाबर, रिजवान, साइम, फ़खर, शदाब, इफ्तिखार, जब भी आप 4-1 से आ रहे थे तो ये बच्चा टीम गई तो ये भी 4-1 से आ गई। एक तुक्का लग गया था, 200 पे 200 रन चेस कर लिए थे, 204 पे 207 रन, तुक्का जो सच है। टॉस जीतने के बाद
ऐसा लग रहा था कि 8-9 ओवर खेला नहीं जा रहा है, पिच ऐसे बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने चिप लगाई हुई है, जिस तरह बॉल मूव कर रहा था ना, अनइवन बाउंस हो रहा था। बच्चों को पता ही नहीं चल रहा था किस तरह खेला जाएगा और बहुत मुश्किल बॉल हुई थी। पाकिस्तान वो भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैम, पाकिस्तान की टीम सही से एक्सपोज हुई है, ना बैटिंग ना बॉलिंग, कोई कसर बाकी नहीं रही। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो, सीरीज अपने नाम की, चौथा मैच भी अपने नाम वो का बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने ऐसे ही बच्चों करना के था। साथ आप खेल रहे थे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 6 ओवर्स के अंदर जिस बंदे को 90 लग जाए बिल्कुल, भाई, मार मार वो उन्होंने बंदर बना दिया बंदर इन्हें। क्या दुम्बा बना दिया इन लोगों को। ऐसा पिछाड़ कर फेंका है हमारे बॉलर्स को, और बॉलर्स मजे से स्कोर खा लिया। देवर स्माइलिंग, देवर सेइंग कि भाई कोई बात नहीं, स्कोर लग रहा है, हमारे पास बैट्समैन है। बैट्समैन भी कौन से वहाँ पाला? एक मैच में बैट्समैन चले और इन बैट्समैन का अभिषेक से कंपैरिजन हो रहा था। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा से कंपैरिजन कर रहे थे आप, संजू सैमसन से कर रहे थे, तिलक वर्मा से कर रहे थे। औकात में वापस आ गए। औकात में वापस आए, थोड़ा डाउनफॉल हुआ है भाई, नीचे आए, नीचे रहकर अच्छा खेलना सीखें, फिर आप अपने आपको ऊपर लेकर जाएं। आपकी इतनी वर्थ इट नहीं है कि आप भाई आते ही कहें कि भाई मैं रोहित शर्मा को रिप्लेस करूंगा, मैं अभिषेक शर्मा को रिप्लेस करूंगा। पहले अपने बैट्समैन को तो रिप्लेस करो। ये सब जो प्लेयर्स हैं रोजे रखते हैं? हाँ, सब प्लेयर रोजे रख के खेले। माशाल्लाह, उन्हें बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, वो जैसे वो इफ्तारी करते हैं। ये यार मेरा ना दूसरा व्यू है, अब पता नहीं, मतलब हर एक अपना व्यू है। मैं इसको लोग ना इस्लामिक ले जाते हैं थोड़ा सा, बट मायने वैसे अपना व्यू मैं बता रहा हूँ। मुझे मतलब एक बात भी हुई इस तरह से ना, मुझे कल पता चली थी। आकिब जुबैर जो एक तरह से हेड कोच हैं, उन्होंने कुछ क्रिकेटर से, अब वैसे सभी रोजा रखते हैं, हर्ज नहीं, लेकिन जो प्लेइंग 11 में है ना, उनका थोड़ा सा ये होता है। देखिए, मैं भी रोजे रखता हूँ, आप भी रखते हैं, सब मतलब जो रोजे रखते हैं उनको पता है। पाकिस्तान पावर प्ले में खेल रहा होता है जब अफ्तारी का टाइम हो रहा होता है, ठीक है, उससे पहले 1-1.5 घंटे की एनर्जी लगती है, वार्म अप होते हैं। तो आकिब जी ने पूछा कि क्रिकेटर्स को इकट्ठा किया, उन्होंने बोला कि मुझे एक बात अपनी ईमानदार से बताना है आप लोगों ने। लड़कों ने कहा जी बताइए। उन्होंने बोला कि आप मुझे बताओ कि अगर आपके रोजे, आप रोजा रख के खेल रहे हो, अगर रोजा ना हो आपका एनर्जी लेवल में फर्क है? सबने कहा कि हाँ फर्क है। मैंने क्या आपसे बात बोली थी, याद है ना? मैंने क्या बोला था? मैं बच्चा नहीं हूं, मैंने भी क्रिकेट खेली है भाई। मैंने इसीलिए बोला था कराओ इनको रेस्ट। मैं देखता हूं कितने बड़े तुरम खान है, बिठाओ इनको, मैं देखता हूं कितने बड़े रन्स करते हैं। मैंने तो यहां तक बोला खेलो सेल्फिश, जो नया टैलेंट लाए हो ना, खिलाओ सेल्फिश इनको बोलो सेल्फिश बैटिंग करो। चाहे T20 है चाहे वनडे क्रिकेट है, सेल्फिश बैटिंग करके ही बाबर आजम से ज्यादा रन कर दो, रिजवान से ज्यादा रन कर दो, मैं मान जाऊंगा। उन्होंने बोला क्या मतलब? उन्होंने बोला कि अगर हमारे रोजे नहीं जब होते तब हम खेलते हैं, हम एकदम एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। अब जाहिर है रोजा पूरा दिन का रखा है, शाम को मैच है, तो उसमें थोड़ा सा वो है। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एनर्जी लेवल की वजह से रहती है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा यार फिर ये मुनासिब नहीं होगा कि आप अपने देश को भी तो रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो फिर जो लड़के खेल रहे हैं एटलीस्ट वो ना रोजा रखिए। उन्होंने बोला मैं मना नहीं करता, मैं खुद भी हूँ, बट आपको तो चूंकि खेलना है तो मुनासिब ये नहीं होगा कि आप लोग रोजा ना रख कर खेलें। तो चलो अब देश के लिए खेलने आए हो, तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना आप लोग। और अब निकलना तनवीर अहमद, इंजमाम उल हक, इंडिया के पास टैलेंट नहीं है, तो पाकिस्तान का टैलेंट क्या कर रहा है? पाकिस्तान का टैलेंट कर क्या रहा है? 5 मैच हमने खेले हैं, वो 5 में से न्यूजीलैंड हमें 4 मैच हरा गई है। मेन प्लेयर उनके भी नहीं थे, शायद हम उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस टीम थी। ना उनका केन विलियमसन, ना रचिन रविंद्रा, ना डेवन कॉनवे, ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना मिलनी खेल रहा है, ना हेनरी खेल रहा है, ना फिलिप्स खेल रहा है, उनका कोई भी सेंटनर, उनका कोई मेन प्लेयर नहीं खेल रहा। उनकी ये 3rd 11 खेल रही है, उन्होंने हमें पकड़ के बचा दिया। मतलब इस्लाम में भी है भी आप ईद के बाद भी रोजे रख सकते हो, या मतलब हो सकता है। उनका अपना एक व्यू था जो मैं भी मानता हूँ इस बात को। देखिए मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत से ऐसे जैसे यूनुस खान तो टेस्ट भी रोजे रख के खेल लेते थे, बट मेरा भी ये बिलीव है कि आप ना रोजे रख कर खेलेंगे, एनर्जी लेवल में थोड़ा डिफरेंस जरूर आएगा। और अब जब मैं आपको यहाँ पे इंडिया की एग्जाम्पल दूंगा तो ज्यादातर लोग आके कहते हैं कि यार तुम इंडिया की टीसी कर रहे हो। यार उनका प्रोसेस ठीक है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इंडिया ने हर मैच में अच्छी क्रिकेट खेली। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले उनकी ए टीम ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। अभी इंडिया ने 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने इंग्लैंड जाना है इस समर में, और उससे पहले इंडिया ए की टीम इंग्लैंड जा रही है। और सुनने में यह आ रहा है कि गौतम गंभीर इंडिया ए के कोच बन के जाएंगे। तो ये प्लानिंग होती है बोर्ड की।
आप अपनी यंग टीम को, अपने बच्चों को न्यूजीलैंड भेज रहे हो, एक भी टूर मैच नहीं है। आज अब एक जुमला बोलने में डर नहीं लगेगा। T20 में इंडिया को चाहिए इतनी 3 या 4 टीमें बनाएं। जो सबसे नीचे वाली टीम होगी ना, वो इस न्यूजीलैंड टीम को हरा देगी। जो स्टैंडर्ड है ना IPL के प्लेयरों का, जो आ रहे हैं जिस तरह, आशुतोष वगैरह, अभी तो चलें छोड़ें, कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। तो जनाब अली 5 आउट करे नेशम ने। किसने? नेशम ने। मेरे लिए शर्म का मकाम है नेशम की 5 विकेटें। 2 आउट कर ले समझ में आता है यार, 5 आउट। आप लोग इस तरह उससे आउट हुए हो यार, बोंगी बोंगी शॉटें मार के, अफसोस होता है। मोहम्मद हारिस, ओ हो जी, बहुत बड़ा कोई तुरम खान मिल गया जी पाकिस्तान क्रिकेट को। बल्ला किधर, मुंह किधर, खुदा की कसम गुस्सा आता है मुझे यार। किस किस्म के लड़के पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किए जा रहे हैं। यही बाबर आजम जो लास्ट सीरीज में था ना, इसने 5 मैचेस में से 3 मैच में उसने 50 रन की इनिंग खेली और सब में बॉल्स कम है। किसी में 162 का स्ट्राइक रेट, किसी में 150 का, किसी में 140 कुछ का। और यही रिजवान, उसने 90 कुछ रन की इनिंग खेली है लास्ट सीरीज जो T20 की न्यूजीलैंड में हुई है। कहाँ मुकाबला कर रहे हो इन दोनों का यार? इन दोनों के पास भी कोई नहीं है। बहती हवा सा घंटा हमारा बज चुका है। टैलेंट को टॉयलेट में डाल दिया। ये 2 टके का PSL का टैलेंट, हम टैलेंट लेके जा रहे हैं। और छनकनो, ये टैलेंट नहीं है, ये टॉयलेट है आपका। ये आपका टॉयलेट है जिसको आप न्यूजीलैंड में लेके गए थे। 5 में से 4 रन न्यूजीलैंड ने आपको दिए हैं। और ये तो अच्छा हो गया शाहीन नहीं खेला आज, नहीं तो ये जो रन्स थे पता नहीं 10-11 ओवर में, ये तो 8 ओवर में हो जाने थे। तो आपके पास है क्या? अगर आपके पास पूरी बॉलिंग है, वो इस तरीके से मार खाती। साइफर्ट इस तरह बना हुआ था पूरी सीरीज में जिसका लास्ट ईयर फिन एलन बना हुआ था हमारे लिए। साइफर्ट ने तो धोया है, हमें धोया है। जैसे कपड़े धोते हैं ना, कपड़े, वो याद है वो पुराने जमाने, अब तो मशीनें आ गई है ना, वो डंडे से कपड़े मार मार के धोते थे ना, ठीक है, उस तरह धोया उसने हमें। हर मैच में धोया यार, हर मैच में। आप ये कह सकते हैं कि मैं 4-1 से हारने के बाद भी इनको बैक कर रहा हूं। हाँ, मैं बैक कर रहा हूं, मैं ओपनली कह रहा हूं, मैं इनको बैक कर रहा हूं। क्योंकि इनमें से ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये जो यंग टीम लेके गए हैं ये अगले 2-3 साल खेलते रहेंगे। नहीं, ये जितने भी आपके यंग प्लेयर गए हैं, इनमें से 1-2 या मैक्सिमम 3 होंगे जिनको आप निकालेंगे कि यार ये अब हमारे परमानेंट प्लान में रहने चाहिए। उनमें से एक मोहम्मद हारिस तो है। यही गेम है मोहम्मद हारिस की, और यही गेम ही रहनी चाहिए। आज जो उसने पीछे एक चौका भी लगाया है, जो बॉल रडार में आया वो शॉट लगा है, बाकी अनप्लेएबल बाउंस थे। मैं इन लड़कों को, इन बच्चों को तब ब्लेम करूंगा जब इन्होंने अपनी जिंदगी में 2-2, 3-3 न्यूजीलैंड के टूर कर लिए हों। वो जिनका मुकाबला आप इनसे करते हो ना कि वो बड़े अच्छे थे, वो तो अपनी जिंदगी में 2-2, 3-3, 4-4 न्यूजीलैंड के टूर करके गए हुए हैं। तो वो तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और बदकिस्मती से तब भी वो कुछ नहीं कर पाए। तो जो जिंदगी में पहली दफा न्यूजीलैंड जा रहे हैं यार, उनको तो थोड़ा सा टाइम दे लो। और यही दोनों प्लेयर है ना, ये जो गंदे क्रिकेटर्स टीवी पे, यूट्यूब चैनल पे बैठ के बात करते थे, ओ जी अपने लिए खेलते हैं, अब पता चला है अपने लिए खेलते हैं, पता चला है। ओ जी दोनों ओपन आते हैं, दोनों तो 16-16 ओवर, तो 15-15 ओवर तो दोनों खेल लेते हैं। पता चला क्यों खेलते हैं? ये अभी भी पता नहीं चला? मुझे पता है, मुझे सब पता है यार। टोटल ये एजेंडा बेस लगे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी क्रिकेटर्स की जो बाबर और रिजवान के अगेंस्ट है, इनकी नींदें हराम हो रही हैं, इनकी नींदें हराम हो रही हैं। या ये जो यंग टैलेंट भेजा उन्हें कुछ नहीं कर रहा। याद है ना, हसन नवाज ने 100 किया तो एक क्रिकेटर, दोगला जो क्रिकेटर उसको बड़ा हुआ, वो जी बड़ा परफॉर्म कर दिया। उसके बाद देखा आपने अगले मैच में खुद ही गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। उससे पहले भी, उसके 100 के बाद भी गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। आज भी देख लेना, जब वीडियो बनाएगा गिरगिट की तरह रंग बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही, इन क्रिकेटर्स को कुछ समझ नहीं आ रही। हम क्या करें? हम तो पूरा प्लान बिछाया हुआ है,